मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यह बहुत ही गलत है। हम सभी ये मांग करते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का खेल का मैदान बीते रविवार को बना सामूहिक बलात्कार का मैदान। यह एक ऐसी घटना जो जोधपुर को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली बहुत ही बड़ी घटना थी। और आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाले कोई कुख्यात अपराधी या कोई आदतन अपराधी नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के ही वह छात्र, जिनसे अपेक्षा थी कि आने वाले समय में वह छात्र कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन किसे पता था कि वो यह काम करेंगे जिससे पूरे जोधपुर के मुंह पर कालिक पोती जाएगी। अजमेर से देर रात आए एक प्रेमी युगल जो खुद नाबालिग थे। ठीक है, नाबालिग थे, लेकिन यह कोई अपराध नहीं था। नाबालिग थे, जोधपुर आए इस उम्मीद से कि यहाँ से वो अपने नए सफ़र की शुरुआत करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस जोधपुर शहर में उनके साथ वो होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। देर रात को विश्वविद्यालय के 3 छात्रों ने उन्हें बहलाया, फुसलाया, अपनी बातों में उलझाया और आखिरकार तड़के सुबह 4 बजे दिन की शुरुआत की एक सामूहिक बलात्कार के साथ। उसने बदतमीजी की तो वहां से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहां पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ाते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है, तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस, जो जेएनयू का ओल्ड कैंपस है, उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहां पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंग रेप है वो घटना कारित की। जोधपुर में हुई यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली घटना थी, क्योंकि जोधपुर का कोई भी नागरिक यह कभी भी नहीं सोच सकता कि सूर्य नगरी, जिसे अपनायत का शहर कहा जाता है, वहां पर इस तरह की दरिंदगी की एक घटना भी सामने आ सकती है। और उसके बाद शुरू हुआ जोधपुर की सड़कों पर धरना और विरोध प्रदर्शन। जो घटना कल रात को हमारी यूनिवर्सिटी के परिसर में हुई है, जो ओल्ड कैंपस में, वो हमारे पूरे जोधपुर के लिए, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत शर्मसार घटना है। मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है कि जिस प्रकार कल की घटना ने जो शर्मसार मानवता की शर्मसार करने की जो घटना थी, पूर्व में जो मेरे ध्यान में आया, कई छात्र संगठनों ने जोधपुर के कुलपति को, विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार ज्ञापन दे चुके थे। अब कहाँ गए राजपूत समाज? मैं उनसे जवाब चाहता हूँ, कहाँ गए?
इस पूरे मामले में चाहे एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ और आखिर क्यों? क्योंकि जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वह इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब जोधपुर की डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि यह छात्र एबीवीपी के समर्थक है। तो प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ भी शुरू हुआ कि आखिर इन छात्रों का नाम एबीवीपी के साथ क्यों जोड़ा गया। ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी हैं उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। ये पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में वो है कंवरराज सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से मिले थे और सीपी सर से जब बात हुई तो सीपी सर उसका स्पष्टीकरण शायद हो सकता है कि खुद जिस ओहदे पर बैठे हैं या जो प्रशासन है, प्रशासकीय व्यवस्था के अनुसार उन पर कोई दबाव है, इस वजह से नहीं देना चाह रहे। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं उनसे ज़रूर, आप जाकर उनसे सवाल ज़रूर ये पूछिएगा कि आप तो सिर्फ ये जवाब दीजिए कि क्या इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल है या नहीं, तो उनका सिंपल सीधा जवाब मिल जाएगा कि हाँ या ना में जो जवाब होगा। चूँकि अब लड़ाइयाँ ये ले रहे हैं वर्चस्व के स्तर पर, पुलिस प्रशासन चाहता है कि हमसे जो मानवीय त्रुटि हुई, गलती तो साफ दिख रही है कि जो मैडम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तब तो उसमें विद्यार्थी परिषद का नाम लेती है और शाम को जब प्रेस नोट आता है तब इतने घंटे कोई छानबीन करने के बावजूद भी एबीवीपी का लिंक मिलता नहीं है, तो प्रेस नोट में कहीं पर भी एबीवीपी का नाम नहीं होता है। ये दिखाता है कि पुलिस से मानवीय त्रुटि हुई है। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, इस घटना का विद्यार्थी परिषद निंदा करती है और इस दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो जिस तरह से वीडियो क्लिप के अंदर विद्यार्थी परिषद का एक नाम उछाला जा रहा है कि कार्यकर्ता है, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि इस विद्यार्थी परिषद के अंदर चुनावी माहौल के अंदर कई ऐसे छात्र नेता आते हैं जो कई अन्य संगठनों से भी टिकट मांगते हैं, हमारे से भी मांगते हैं, तो उनका हमारे से कोई लेन देन ताल्लुक नहीं है। वो अब चुनावी माहौल के अंदर कहीं और लगते हैं और टिकट कहीं और संगठनों से मांगते हैं। तो हमारा उनको ये जो ऐसे जो बता रही है वीडियो क्लिप के अंदर वो गलत तरीके से ऐसा नाम ले रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि अमृता दुहन से और आप भी कमिश्नर साहब से एक बार पूछें कि बार बार विद्यार्थी परिषद नाम आप घसीट रहे हैं, वो कहां तक सही है, आप उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं। आज जिस प्रकार से ये उग्र आंदोलन हुआ है ये नहीं रुकेगा। जब आज शाम तक वापस से पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है तो कल फिर अमृता दुहन जी का भी घेराव किया जाएगा। कि मीडिया के माध्यम से जब मैंने मेरा नाम कहीं ना कहीं सुना तो पुलिस
उनको इतनी जल्दबाजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। यदि करते हैं तो उनको तथ्य के साथ बोलना चाहिए। जब उन लोगों ने बताया कि लोकेंद्र भाटी के प्रचार में आए हुए लोग थे, तो मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं, उसका तथ्य क्या, उसका सबूत क्या। मैं यदि वो थे तो कार्यकर्ता किनको बोलते हैं, जो हमारे रेगुलरिटी समर्थन में रहते हैं। वैसे विश्वविद्यालय के छात्रों तो बड़ी संख्या में है, कार्यकर्ता वो लोग रहते हैं जो रेगुलरिटी हमारे लोगों के संपर्क में है और हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि इस पूरे मामले में जोधपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 घंटों के भीतर इन दोषियों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ यह भी आश्वस्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन दोषियों के विरुद्ध चालान पेश कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। तू लड़ जा कभी के कोनी नहीं हो, अरे वो लालन तो लेगा। बैठा तो ऐसे रूम है। हाँ उधर उधर बैठा, इधर इधर तीन ही है, तीन ही है। सूचना से और तकनीकी के माध्यम से हमें पता चल गया था। हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया, इतनी जल्दी हमने सुबह 8 बजे तक ही हमने इनका, जैसे 8-9 बजे तक हमने घटना के 2-3 घंटे के भीतर ही हमने ये सारी कार्रवाई कर ली थी, उनको आइडेंटिफाई करके, आरोपियों को आइडेंटिफाई करके। और जब हमें पता चला कि ये उस तरफ इनकी गणेशपुरा की तरफ इनकी लोकेशन है, तो ये इनको भनक लग गई और ये फिर वहां से भागने लगे पीछे। तो पहाड़ियों में इनका गिरने की वजह से इनको चोट। अभी एफएसएल से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए हैं। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल डीसीपी सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ ही साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल के उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने बीए फर्स्ट ईयर में जेएनयू में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथी, जो ओसिया का है, उसने एमए फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह, जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से बीएड कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट, पीएस बगड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर दिया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है
कि अपराध होने के बाद ही दोषियों को क्यों पकड़ा जाता है। आखिर पुलिस की कमजोरी क्या है जो इन अपराधियों में अपराध करने से पहले पुलिस का कोई भय नजर नहीं आता है। इन दिनों जोधपुर में चाहे हंगामा हो, चाहे आपसी लड़ाई हो, चाहे गुटबाजी हो, चाहे गैंग वॉर हो, या फिर मर्डर हो, या फिर इस तरह के गैंग रेप की घटना हो, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही सामान्य हो गया है। तो आखिर इन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।